सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार करते हुए एक जोरदार नारा लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, 133वीं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नमन करते हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने देश की आजादी के साथ साथ देश के संविधान बनाने में, हमें समानता का अधिकार दिलाने में जो योगदान दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत के संविधान की मूल चेतना आपको शायद पता नहीं होगा कि कितने देशों के संविधान से ली गई। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। 10 देशों के संविधान की मूल चेतना, जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स, उनके समानता के अधिकार जो आज आपको भारत देश में दिए गए, आपको वोटिंग राइट्स के अधिकार दिए गए। नहीं तो ये जो शासन, ये आरएसएस आज का लोग नहीं है, ये आरएसएस बहुत पुराने ब्रिटिश साम्राज्य के काल से चले आते लोग हैं। इन्होंने ही भारत को गुलाम बनवाने में भी बड़ी भूमिका बनाई थी। ये लोग अंग्रेजों से उपाधियां लेते थे और फिर उनके गुलाम बन के देश को गुलामी के पीछे ढलवाते रहते थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत देश आजाद होगा। भारत आजाद हुआ तो मूल निवासी के संघर्ष से आजाद हुआ। और साथियों, उस संविधान को बचाने के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के लिए आप लोगों ने संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। जितने भी अधिकारों को हमारी इस देश की तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार बर्बाद कर देना चाहती है, आपने इकट्ठा होना पड़ेगा। जर्मनी के हिटलर का भी उदाहरण आपने सुना होगा। वो भी एक राष्ट्रवाद के नारे के साथ आया था। उसने भी देश को राष्ट्रवाद के नारे में, उसने भी राष्ट्रवाद की भक्ति में लोगों को उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम किया था। पर उसने देश को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। लास्ट में आपने हिटलर का सुना होगा कि उसको पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करनी पड़ी थी। साथियों, जितना भी जुल्म इस मोदी सरकार ने गरीब लोगों पे किया है, इन्हें गरीब बनाने का, गरीब से गरीब बनाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को राशन देने के नाम पर जो ठगी की है, ये आप सबसे बाहर नहीं है। हमें तो चाहिए क्या था? अच्छी शिक्षा चाहिए थी, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए था, रोजगार चाहिए था, जिससे ये 5 किलो अनाज तो क्या 25 किलो तो हम सरकारी खजाने में दे देते। इस गुलामी की व्यवस्था से दूर बनने के लिए, दूर होने के लिए जो ये सरकार चाहती है कि जो राज 75 साल पहले था वो फिर से आ जाए, उस राज को हम लोग नहीं आने देंगे। इस बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की कसम हम लोग खाते हैं कि हम लोग इस देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। हम सरकारों से मांगेंगे तो शिक्षा मांगेंगे, अच्छा स्वास्थ्य मांगेंगे, लोगों के लिए रोजगार मांगेंगे। हम लोग भगत सिंह की नीतियों का अनुकरण करते हुए ऐसी तानाशाही सरकार को खत्म करने की दिशा में, जिसने संविधान को बदलने का सोच रखा है, उसे हम आगे नहीं आने देंगे। हम इस मोदी सरकार को, भारत देश को जापान बनाने देना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये चाइना बनाए, ये रशिया बनाए, जहां संविधान की धज्जियां उड़ी पड़ी है। वह पता ही नहीं होता चाइना और रशिया में कि कब इलेक्शन होने, किसको इलेक्शन के लिए वोट देना है। वहां पे अपने आप इलेक्टेड है व्लादिमीर पुतिन या जिनपिंग। हम भारत के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की वही संविधान की दी हुई व्यवस्था, जिसमें हमें वोट देने का अधिकार है, शिक्षित होने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, रोजगार का
हम लोग खोने नहीं देंगे। सभी साथी, आज मैं एक संविधान की प्रस्तावना जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक मेहनत से बनाया, उसकी प्रस्तावना हम पढ़ेंगे और कसम खाएंगे कि संविधान तोड़ने वाली सरकार की कमर इस बार हम अपनी वोट से तोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। भारत के संविधान में सभी जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो